बीजेपी 3 सर्वे करवाती है, तो जब कैंडिडेट लिस्ट तय होती है जिसमें डिसाइड होता है कि भाई दी जाएगी टिकट या नहीं दी जाएगी, तो ऑब्वियसली हर पार्टी में होता है पुल एंड पुश होता है। भाई कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भाई हमारे लोगों को दो, जैसे हमने केसी वेणुगोपाल जी के बारे में सुना है कि केरला में काफ़ी सारे उनके लोगों को टिकट दी गई। बीजेपी कहती है ठीक है आपका कैंडिडेट है बट इसके लिए हम सर्वे कराएंगे। तो वो एक नहीं होते, वो मल्टीपल सर्वेज होते हैं जिसमें कि विनेबिलिटी देखी जाती है कि विनेबिलिटी है या नहीं है। सर्वे को लेके मैं आपको बताता हूँ, पंजाब चुनाव को लेके बीजेपी भी तैयार है। पहली बार देखा जाएगा भाई उनके लिए पंजाब में बड़े विधानसभा चुनाव होंगे। तो मुझे अभी कुछ दिन पहले एक संघ से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता का फ़ोन आया जिनको बीजेपी ने पंजाब में उतार रखा है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि मुझे किसी ऐसे मित्र से आपका नंबर मिला। मैं कहा हाँ जी हेलो कैसे हैं आप। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, मुझे बात हुई। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने बताया मैं सरंद फतेहगढ़। तो कहता मैं तो आपके शहर जाकर आया हूँ। उसने मेरी शहर की एक एक गली, एक एक मंदिर, गुरुद्वारा सब बता दिया। और मैं हैरान था कि आरएसएस का बीजेपी का इस समय जो पेनिट्रेशन है ग्राउंड पर बताया बाली बुक सेंटर नहीं इतना नहीं, बट वो लोकल जाके कार्यकर्ताओं से, मतलब दिल्ली का एक बंदा वहां जाके लोकल लोगों से, एक छोटे से शहर, एक छोटा सा कस्बा है, मैं कोई बड़ा लुधियाना पटियाला से बड़े शहर की बात नहीं कर रहा, वहां की भी उसको इलाके का, कार्यकर्ताओं का, जगहों का पता है। तो आप यहीं से जो राहुल भाई ने बात बोली कि बीजेपी के पीछे एक साइलेंट सिस्टम चलता है, साइलेंट, आपको नहीं पता, आप बैठे हो, आप टीवी पर देख रहे हो बड़े नेताओं को, पर उसके पीछे बीजेपी की आरएसएस के साथ जुड़ी हुई एबीवीपी, भारत विकास परिषद, जितनी भी उनकी संस्थाएं हैं वो साइलेंटली अपना काम करती हैं, अनुषांगिक क्षेत्र बोलते हैं साइलेंटली। और मैम जो सर्वे वाली बात की, एक बार मैंने किताब में पढ़ा था कि बीजेपी कैसे, मतलब उन्होंने 2014 का जो इलेक्शन कैंपेन था सर्विस के दम पर जीता। 14 से लेकर अभी तक वो चीज फॉलो करते क्या है बीजेपी वाले, जो ऐसे एबीवीपी या और भी उनके जो संगठन हैं आरएसएस के, उनके जो छात्र हैं या युवा हैं, उनको वो रैलियों में भेजते हैं। चाहे पीएम मोदी की रैली हो, अमित शाह जी की रैली हो, किसी बड़े नेता की रैली हो, रैली के बाद वो हर एक इंसान के पास जाकर, मतलब जो रैली में थे, जो आगे बैठे पीछे बैठे, पूछा जाता है कि जो नेता ने बात की, नेता ने जो मुद्दा उठाया वो कितना सही था, क्या वो ठीक था, आपको क्या लगता है इसमें क्या बदलाव होना चाहिए। अगर पीएम जाके उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या उज्ज्वला योजना में आपको ठीक लगा, इतने सिलेंडर फ्री होने चाहिए कि इतने होने चाहिए। तो इतना बीजेपी का फीडबैक का सिस्टम स्ट्रांग है कि आप समझिए कि रैली से भी फीडबैक लिए जाते हैं, ग्राउंड से तो लिए जाते होंगे कार्यकर्ताओं से। और तुमने बताया कि बीजेपी इस बार पंजाब चुनाव में बड़ी कंटेंडर है, बड़ी दावेदार भी है। ये तो कह रहे हैं कि बंगाल दोहराएंगे हम यहाँ पर। अभी तक तो सर नहीं मैं कह सकता कि जो लास्ट टाइम मैंने बोले वही मैं रिपीट कि अभी भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनने में टाइम लगेगा, बट हाँ ठीक है, डेंट कर देंगे सर। कहीं ना कहीं पंजाबी हिंदू वोट बैंक जो कांग्रेस का है उसको पहले से ही बहुत डेंट किया बीजेपी ने। बीजेपी की जो स्थिति 4th नंबर पार्टी पर थी, अभी कई बाई इलेक्शन में 3rd नंबर हो गया, अकाली दल 4th पर चले गए। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में भिड़ेंगे तो उसका क्या? अभी छोटा सा मैंने अभी जो उसने बोला कि पंजाबी हिंदू को वो केटर करने की कोशिश करेंगे, जो कि एसेंशियली कांग्रेस का वोटर रहा है। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि बीजेपी पहले ही गलती कर चुकी है एक जट सिख को अध्यक्ष बनाकर। जो केवल सिंह ढिल्लों हैं जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी पंजाब बीजेपी कांग्रेस आए कांग्रेस से हैं, वो मंत्री रहे हैं। तो वही मैं कहा, केवल सिंह ढिल्लों हैं, वो एक जट सिख हैं। तो उनको लगता है कि भाई इनको तो ये अगर हिंदू बनाते तो हमें ज्यादा नुकसान होता। अब तो इन्होंने ढिल्लो साहब को बना दिया, अब तो ये भी वही मछली पकड़ रहे हैं उस तालाब के अंदर जहां अकाली दल अपना कांटा डाल के बैठा है। सब ने एक ही बंसी डाल रखी है। मैं बड़ा साइलेंटली आपको बताऊं, बीजेपी बहुत इस समय साइलेंटली वहां पर क्रिश्चियन और दलित और पंजाबी हिंदू समीकरण पर काम कर रही है। आप रिप्रेजेंटेशन की बात ठीक है, पार्टी जैसे राजा वड़िंग को कांग्रेस ने रिपीट करके भी तो मैसेज दिया, प्रोजेक्ट मैसेज दिया जो हरियाणा में दिया भूपिंदर सिंह हुड्डा के को देकर, और वही देखा गया शैलजा का कैंप नाराज हो गया, कहीं ना कहीं दलितों में गलत मैसेज चले गए। तो खुद हरियाणा इलेक्शन कवर कर रहा था, 3 महीने रहा, तो जब मैं वहां जाता था दलितों से बात करता, दलित वोटर बड़ा साइलेंट था। अब हरियाणा चुनाव में लोगों को लगता रहा कि कांग्रेस तो जीत रही है, क्योंकि उस समय जो जाट वोटर था बड़ा खुल के बोल रहा था। तो बीजेपी क्रिश्चियना दे मुंडा नु की तरह समझा रही है। ओ सर जैसे देखिए पीएम मोदी जी का जलंधर जाना, जलंधर दलित वोट बैंक का एक मतलब हब माना जाता है। वहां बसपा से भी समझिए अभी भी एमएलए वहां पर जीत रहा है, अकाली दल और बसपा ने भी वहां पर गठजोड़ किया। आम आदमी पार्टी का खुद भगवंत मान का एक सीएम मान साहब ने वहां पर एक रेजिडेंशियल अपना घर भी ले रखा है, जलंधर आते जाते रहते हैं। तो आप वहीं से समझिए कि द्वाबा क्षेत्र जो बड़ा दलित क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का कितना फोकस है। तभी वहां से चरणजीत सिंह चन्नी जी को भी उतारा गया था।
MP है, वो जलंधर से MP है। नहीं, लेकिन बीजेपी क्रिश्चियनों के हाँ, तो क्रिश्चियनों का भी हब है सर, क्रिश्चियनों का भी हब है। मैं बहुत छोटे होते जब जलंधर हब तो है, जाता था बुक्स मार्केट में, मेरा तो किताबों का काम था, तो मैं देखता था बड़े बड़े फादरियों के, पास्टर्स के पोस्टर लगे हुआ करते। तब जो क्रिश्चियनिटी थी पंजाब में आज से 10-12 साल पहले दोआबा क्षेत्र में कंसंट्रेटेड थी। अब जब मैं खुद अपने मालवा क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जब मैं वहां जाता हूँ, मैं खुद वहां पास्टर्स के और फादर्स के बड़े बड़े जो उनके पोस्टर्स लगे देखता हूँ, तो मतलब दिया है पास्टर्स और फादरियों के। उसने बोला ना पी नहीं है वहाँ पे। फादरी, अब वो पंजाबी फादरी बोलते हैं। अच्छा, फादरी बोलते हैं। वो एक पिक्चर में है ना, वो एक पिक्चर में है ना, चर्च के पिताजी, माला माल वीकली में। माला माल। तो उनका जो जोर था, जो क्रिश्चियनिटी का जोर था, केवल दोआबा क्षेत्र तक ही मुझे दिखता था। मतलब 10-12 साल में सर, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद सरहद में जाता हूँ, चर्च जो मुझे छोटे छोटे चर्च नजर आते थे, बहुत बड़े बड़े चर्च बन चुके हैं, वहाँ पार्किंगें बन चुकी हैं बड़ी बड़ी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत साइलेंटली दलित, क्रिश्चियन और हिंदुओं का एक समीकरण बनाकर, जैसे उन्होंने हरियाणा में किया, हरियाणा में सब समझते रहे कि 23% जो जाट वोटर हैं, दे आर वोकल, एंड उनका कांग्रेस करें तो कांग्रेस ही जीतेगी। हमें भी एक आध महीना लगा कि कांग्रेस ही जीतेगी। मैं जुलाना में था, जींद का इलाका में था, मैं इस इलाके में घूम फिर रहा था, इलेक्शन कवर कर रहा था, क्योंकि वो प्रो जाट बेल्ट थी। जैसे ही मैं करनाल की तरफ आया, कुरुक्षेत्र की तरफ आया, जब हमने शहरी लोगों से बात की तो समीकरण कुछ और निकले। जब हम गांव में जो दलित बस्तियां होती हैं, वहां जाके लोगों से बातचीत की, पहले लोग साइलेंट थे, जब दलित वोट साइलेंट थी तो वहां से हम समझ गए थे कि ये कांग्रेस को नहीं पड़ेगी कहीं ना कहीं। और जब चुनाव के नतीजे आए, सब उल्टा समझ में आ गया। समझ में आ गया। Reporters off.